आप देखिएगा ये जी मेन्यू अभी आ नज़र। रही है। जी सर, अब अच्छा जी, नज़र आ रही आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें जो है ना फाइल क्रिएट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ गया मेरे पास पैनल न्यू डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर ये कुछ साइजेज हैं जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं, ये वो साइजेज हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव्ड में मैंने कोई नहीं रखा। मोबाइल के कुछ साइजेज यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर वेब के कुछ साइजेस दिए गए हैं, यहाँ पर प्रिंट के हवाले से कुछ साइजेस दिए गए हैं, यहाँ पर ये देखें, ठीक है। ये साइजेस आपको यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर विड्थ है, यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर ये इसका यूनिट है कि किस यूनिट के अंदर आपको साइज़ चाहिए, पिक्सल्स के अंदर, इंचज़ के अंदर एंड सो ऑन, जिसको आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, इलस्ट्रेटर का मैं बता दूं कि ये भी कोरल ड्रा की तरह टोटली वेक्टर बेस्ड है। टोटली वेक्टर बेस्ड है मतलब यहाँ पर अगर आप एक सिंगल डॉट भी लगाते हैं तो वो भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। अगर आप सिंगल डॉट भी लगाते हैं तो वो भी क्या होगा, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिएंटेशन आ रही है कि आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए उसका लेआउट, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स आ रहे हैं। फोटोशॉप में कैनवास था जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते थे, कोरल ड्रा में पेज आ गए, आप मल्टीपल पेजेस एक ही फाइल के अंदर ऐड कर सकते थे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स आप ऐड कर सकते हो एक ही फाइल के अंदर। जिस तरह मल्टीपल पेजेस है, यहाँ पर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हैं। यहाँ पर आर्ट बोर्ड कहा जाता है, आपके वर्किंग एरिया को आर्ट बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। और आप एक एक से ज़्यादा जितने आप करना चाहें आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसके बाद नीचे आप देखें तो ब्लीड का ऑप्शन दिया गया है आपको। ब्लीड, ब्लीड अभी इस टाइम 0 पिक्सल्स है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ब्लीड एरिया सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इंचज़ में बात करें तो ये देखें इंचज़ आ गए। अब हम यहाँ पर 0.125 जो है या 0.25 जितना आपको एरिया चाहिए हो, लेट से हम 0.125 एरिया जो है हर तरफ रखना चाह रहे हैं, ये देखें चारों तरफ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लीड एरिया क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पर रख कर आप ओके करेंगे तो आपका ब्लीड एरिया जो है वो सेट हो जाएगा। ये हम बाद में करके देखेंगे भी सही। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एडवांस के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें कलर मोड आ चुका है कि भाई कितना कलर, क्या कलर मोड होना चाहिए, CMYK या RGB। यहाँ पर जो है वो रेजोल्यूशंस के 3 उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं आपको कि हाई रेजोल्यूशन पर जाना चाह रहे हैं आप 300 पर, या स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं। स्क्रीन के लिए देखें 72, और हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए 300, इसके बीच में 150 भी है मीडियम में अगर आपको चाहिए। तो यहाँ से आप जो सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, जैसे ही क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट के बटन पर, तो आप देखेंगे कि आपकी फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये देखें आपका ये आर्ट बोर्ड आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। आर्ट बोर्ड नज़र आ रहा है वाइट कलर का। यस। तो ये आपका आर्ट बोर्ड है, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का हमने आर्ट बोर्ड क्रिएट किया है। ये आपका आर्ट बोर्ड है, ये आपका एक्चुअल वर्किंग एरिया है। और इसमें भी आप साइड पर डिज़ाइन रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कोरल ड्रा के अंदर आप पेज के साइड पर कोई चीज़ रख सकते थे, डिज़ाइन कर सकते थे, यहाँ पर भी आप आर्ट बोर्ड के बाहर चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। इसका इंटरफेस काफ़ी सिमिलर होगा आपका उसकी तरह का, एडोब फोटोशॉप की तरह का। और जब आप इसको लोड करें, और अगर इसको आप लोड करें तो आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा होता है पैनल। काफ़ी टूल्स मिसिंग होते हैं, प्रॉपर्टी बार भी मिसिंग होती है जब आप इसको अगर इंस्टॉल करके लोड करें। अगर तो ओके आ रही हो हर चीज़ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ना आ रही हो तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर एसेंशियल्स लिखा होगा यहाँ पर, आपने इस एसेंशियल्स पर क्लिक करना है और इसको एसेंशियल्स क्लासिक कर देना है। एसेंशियल्स क्लासिक कर देंगे तो ये इस तरह से सारे टूल्स भी आ जाएंगे और प्रॉपर्टी बार भी आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी शो होती हैं और इधर भी ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी साथ साथ जो है वो शो होती रहती हैं। थोड़ा सा अगर हम इंटरफेस की बात कर लें तो फोटोशॉप से मिलता जुलता है सारा। कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ऊपर आपका मेन्यू बार है, उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ बार आ गई आपकी, जो कि आपको पता है कि हर टूल के हिसाब से थोड़ी सी चेंज होती रहेगी, ठीक है। जब जब आप उसको लेकर जो है वो कुछ भी करोगे तो
तो प्रॉपर्टी बार आ गई आपकी। देन उसके बाद यहाँ पर इस साइड पर टूल बार है, इधर अगर आपको नज़र आ रही हो ये आपकी टूल बार है यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी वही सिमिलर आप ये दो आइकन्स के ऊपर क्लिक करके सिंगल लाइन या डबल लाइन कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको ये चाहिए हो तो, ठीक है। यहाँ पर कुछ पैनल्स दिए गए हैं, ये रहे पैनल्स कुछ। और यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टी पैनल है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी यूज़फुल रहता है कि यहाँ पर हमारे पास साइड पर प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं, हम यहीं से जो है ना चीज़ देखकर उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये जो कुछ पैनल्स हैं, अगर आपको मज़ीद पैनल्स चाहिए हो तो वो कहाँ से आपको मिलेंगे जी? विंडोज से। आपको विंडोज़ के मेन्यू में से जाना है और वहाँ से आपको ये देखें सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से, ये कितने पैनल्स हैं, जो आपको चाहिए हो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। लेयर्स का पैनल है, ठीक है, कलर्स का है, ब्रशेस का है, एंड सो ऑन, कितने ज़्यादा हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह 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 सारी चीज़ें यहाँ पर। अलाइन का पूरा पैनल है यहाँ पर, अगर ये देखें तो ये देखें अलाइन का पूरा पैनल है यहाँ पर, अलाइन का है, ट्रांसफॉर्म का है, ठीक है। पाथ फाइंडर है यहाँ पर, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पर, तो जो हम देखेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, अलाइन को भी यहाँ पर हम रख देते हैं और ट्रांसफॉर्म को हम डिलीट कर देते हैं। उसी तरह सेम आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि बस ड्रैग करके आपको यहाँ पर ड्रॉप करनी है, चीज़ आपकी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। आप चाहें तो मूव कर सकते हैं, देखें अपने हर चीज़ को। और रीसेट एसेंशियल्स करना चाहें तो रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक कर दें, आपकी हर चीज़ वापस से रीसेट हो जाएगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर टू फोटोशॉप हैं। फोटोशॉप में भी सेम इसी तरह का लेआउट था, जस्ट यहाँ पर लेयर पैनल होता था आपका, बाकी यही पैनल्स यहीं पर भी होते थे, और इधर ही टूल बार, प्रॉपर्टी बार और सारा कुछ। जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको साइड बाय साइड नज़र आती रहेंगी, प्रॉपर्टीज़ जो है किसी भी टूल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पर आपकी टूल बार आ जाएगी, मेन्यू बार, ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ रही हैं। उसी तरह से पैनल्स आपके पास आ रहे हैं। आप मज़ीद पैनल्स अगर लोड करना चाहें, विंडोज़ के मेन्यू में जाएं और विंडोज़ के मेन्यू में जाकर आप अपने पैनल्स जो हैं वो मज़ीद लोड कर लें। यहाँ से आप इसका जो लेआउट है वो रीसेट कर सकते हो। और एसेंशियल्स या एसेंशियल्स क्लासिक में फ़र्क ये है कि एसेंशियल्स के अंदर अगर आप देखें तो कुछ टूल्स आपके गायब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एसेंशियल्स क्लासिक के अंदर करें तो सारे टूल्स आपके वापस से आ जाएंगे। तो ये रहने दीजिएगा एसेंशियल क्लासिक, ठीक है। चेक कर लीजिएगा इसको कि आपका एसेंशियल्स क्लासिक ही हो और सारे टूल्स आपके पास विजिबल हो, इस तरह का लेआउट आपके पास आ रहा हो। आपको फाइल क्रिएट करना आती है, यहाँ पर आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स बना सकते हो। अगर मैं एक और फाइल बनाऊं तो पहले हमने एक रखा था, अब मैं दो रख रहा हूँ, बल्कि दो रखकर मैं आपको ब्लीड एरिया भी देकर बता देता हूँ कि विड्थ हम रख रहे हैं 3.5 और हाइट हम रख रहे हैं 2 और हम 0.125। अगर ब्लीड एरिया भी मैंने यहाँ पर ये देखें रख दिया आपके सामने, कलर मोड CMYK, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ठीक है, और क्रिएट। तो ये देखें आपके पास दो आर्टबोर्ड्स भी आ गए, उसी एक फाइल के अंदर दो आर्टबोर्ड्स भी आ गए। और ये जो बाहर रेड लाइन है ये किस चीज को शो कर रही है जी? सर ब्लीड एरिया। ये आपका ब्लीड एरिया को जो है ना वो शो कर रही है कि यहाँ पर ये जो है ये ब्लीड एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा और चीज आपके पास आसान है, ठीक हो गया। लेआउट के हवाले से कोई मुश्किल के मतलब लेआउट ना समझ आया हो एडोब इलस्ट्रेटर का? नो सर, अच्छा। लेआउट अगर समझ आ गया, आपको चीज़ें पता होंगी कि कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी है, तो फिर आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ शॉर्टकट कीज सिमिलर हैं फेसबुक के रिलेटेड, और कुछ काम भी सिमिलर हैं फेसबुक से रिलेटेड। मतलब जिस तरह से फेसबुक में काम होता था उसी तरह से यहाँ पर भी काम होगा। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली आपके लिए। अगर आप इन चीज़ों को जल्दी जल्दी पिक करते जाएंगे तो बड़ा आसान रहेगा एडोब इलस्ट्रेटर आपके लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ टूल्स में देखें तो कुछ टूल्स आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन टूल है, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। ये आपका मैजिक बैंड है और ये आपका लेसो टूल है, ठीक है।
यहाँ पर आपके पास पेन टूल है, पेन टूल के अंदर वही चीजें, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल। ये आपको पता होगा कि एंकर पॉइंट टूल क्या करता था। सर एंकर पॉइंट्स लगा देता है जिस जगह क्लिक करते थे। एंकर पॉइंट। अच्छा, ये अगर एंकर पॉइंट लगाता था तो ये ऐड एंकर पॉइंट वाला फिर क्या करता था। सर किसका पूछ रहे हैं आप? मैंने तो ये एंकर पॉइंट का पूछा था। एंकर पॉइंट सर वो उसको सर उसकी चेंज करने के लिए उसको सर मॉडिफाई जरा अगर ठीक करना है तो उसको ठीक करने के लिए एंकर पॉइंट इस्तेमाल। अच्छा, ये काम था इसका। एंकर पॉइंट टूल आपका यूज होता था किसी भी नोड के ऊपर जो आपके कर्व है, जो आपके कर्व हैंडल्स हैं, उनको कर्व हैंडल्स को ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए। अगर किसी पॉइंट पर कर्व हैंडल्स नहीं थे, आप इस टूल से जाकर क्लिक करके ड्रैग करते थे तो उस पॉइंट पर कर्व हैंडल्स आ जाते थे। अगर उस पर पहले से कर्व हैंडल्स होते थे और आप इससे जाकर क्लिक करते थे तो उसके कर्व हैंडल्स रिमूव हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कर्वेचर टूल है। ये आप ऐसे समझें कि आपके पास पेन टूल ही है, लेकिन ये जस्ट इस तरह से कर्व वाला पेन टूल है, ऑटोमेटिकली इसमें कर्व आती है। इस तरह का एक टूल आपके पास कहाँ पर था। सर कोरल ड्रॉ में था एक। कोरल ड्रा के अंदर था आपके पास एक इस तरह का टूल। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ टाइप टूल मिलेंगे। ठीक है, टाइप टूल, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल मींस के एक किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ बनाने के लिए या एरिया के अंदर टाइप ऑन अ पाथ, एक पाथ के ऊपर टेक्स्ट टाइप करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो लाइन है, स्पाइरल है, रेक्टेंगल ग्रिड है, पोरल ग्रिड है, आर्क टूल है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, फ्लेयर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सर आपको ये जो दिखाऊं। सर एक्सक्यूज मी जी, सर ये हमें नहीं मुझे नहीं नजर आ रही है सर ये जो टूल्स के अंदर जो टूल्स हैं। सर मुझे भी एक्स्ट्रा टूल्स नहीं नजर आ रहे। मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं नजर आ रहे। नहीं सर। नो सर कोई नहीं नजर आ। नो सर, नजर नहीं आ रहा है। मैं एक मिनट दोबारा शेयर कर देता हूँ। आप देखिएगा, अब ये नजर आ रहे हैं। नहीं सर नहीं आ रहे हैं। नो सर। ऐसा क्यों। सर मुझे तो नजर आ रहे हैं इधर पीसी पर। नहीं नहीं, आपके पीसी पर तो आ रहे होंगे, यहाँ पर मीटिंग के अंदर। सर नजर आ रहे हैं। सर ये मोबाइल पर ले रहे होंगे ना। तो पहले नहीं, भी फिर तो भी सारे नजर आते ही थे। सर आना आप चाहिए। सर फोटोशॉप में स्क्रीन तो सब छोटी कर। नजर आते नहीं नहीं, फोटोशॉप पे क्या। मैंने स्क्रीन तो काफी छोटी की हुई है। सिर्फ सारा लेआउट नजर आ रहा है, बस जो आप ये इसके एक्स्ट्रा टूल्स निकालते हैं वो नहीं नजर आ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर। यस इधर सर। इधर तक ये प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब अच्छे से नजर आ रहा है। जी सर। ये जी टूल्स भी सर। सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। जी सर। यहाँ पर अब अगर मैंने क्लिक करूँ अब तो आप अब आ गया आप सर। आ रहे हैं सर। अब आ रहे हैं सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर आप टूल्स को देखें तो ये सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वांड, लेसो टूल, ये पेन टूल के कुछ यहाँ पर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ठीक है जी, उसके बाद आपके टेक्स्ट के कुछ यहाँ पर टूल्स हैं, ये देखें आप। और लाइन के साथ कुछ टूल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल। तो ये पहले जो 6-7 टूल्स हैं ये वही है ना जो आपने पढ़े हुए हैं।
जी सर। ठीक है। और यहाँ पर ब्रश है और ब्लॉब ब्रश टूल है। ये क्या चीज़ है? बहुत आसान सी चीज़ है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये कुछ आपके पास नए टूल्स हैं। इसमें भी कुछ अगर आप देखें तो पेंसिल टूल आपने पढ़ा हुआ है, पाथ इरेजर का आपको पता है। पाथ इरेजर आप वहाँ पर पाथ इरेज करके आए हो, कहाँ पर भला? कोरल ड्रा के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको इरेजर मिलेगा। नाइफ टूल आप वहाँ पर पढ़ कर आए हो। सीजर टूल यहाँ पर एक नया है। उसके बाद ये जो नीचे टूल्स है ना, ये आते हैं यहाँ पर नए टूल। ये जो यहाँ से शुरू होते हैं, रोटेट टूल है, रिफ्लेक्ट टूल है। नाम से ही बता रहे होंगे कि रोटेट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट क्या करेगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके पास स्केल टूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल वगैरह या डी शेप करने के लिए। यहाँ पर कुछ आपके पास ये जो टूल्स हैं, ये सिमिलर हैं आपके पास कोरल ड्रा की तरह। मतलब कोरल ड्रा में आप इस तरह के कुछ टूल्स पढ़कर आए हो ना, जो आपकी शेप को इस तरह से राउंड कर देते थे कॉर्नर से या कुछ भी। यहाँ जी पर सर। आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स हैं। और ये यहाँ पर जो ये वाला पैनल है, ये मेरा फेवरेट वाला है। यहाँ पर ये वाला शेप बिल्डर टूल है और लाइव पेंट बकेट टूल है जो है ना। ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। यहाँ पर इससे आपकी बहुत सी चीज़ें बनने वाली हैं। और नीचे उसके बाद ग्रेडियंट है, आई ड्रॉपर है, जिसका आपको पता है कि आई ड्रॉपर क्या होता है। ठीक है जी। और ये आर्टबोर्ड टूल है। इस आर्टबोर्ड के हवाले से ये जूम का आ गया आपके पास, और जूम के साथ साथ आपके पास हैंड आ गया। ये स्लाइस टूल है, जिसको अभी हमने रखा हुआ है। जब हम ट्राइफॉड ब्राउज़र करेंगे तो तब हम स्लाइस टूल जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अपनी कटिंग्स करनी होंगी या जब हम वेब के लेआउट्स बनाएंगे तो अगर आप बेसिकली देखो तो यहाँ पर कुछ आप ऐसे समझो कि 50% चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, जिनको आप पहले से जानते हो, जिनके बारे में आपको पता है। ऐसे ही जी सर। ऐसे ही है ना, कि 50% चीज़ें आपको पहले से पता है, आपने पढ़ी हुई हैं और बड़े अच्छे तरीके से की हुई हैं, यस सर, कि पढ़ी नहीं? जी। जी सर, अच्छे तरीके से पढ़ी। हाँ, तो वो फिर 50% छोड़ देता हूँ ना मैं, वो फिर कर लीजिएगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है सर। अच्छा, कलर के हवाले से यहाँ पर याद कर लें कि यहाँ पर ये आपको अगेन दो कलर्स दिख रहे होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नहीं है, ये याद रखिएगा। ऊपर वाला जो है वो फिल है। वो क्या है? फिल। और नीचे वाला जो है वो दूसरा स्ट्रोक। स्ट्रोक। स्ट्रोक है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो कलर होगा वो शेप के अंदर का कलर है, और ये जो स्ट्रोक है ये क्या है? ये शेप की जो आउटलाइन है उसका कलर है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज का आपने ख्याल रखना है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नहीं है, ये जस्ट आपका क्या है? फिल और स्ट्रोक है। फिल और स्ट्रोक है। ठीक है जी जी। यस सर। ओके सर। जी मुझे बताइएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। जी ठीक होगा। नो अच्छा, सर। अब सर कुछ ये कुछ टूल्स इजी लग रहा है। कुछ टूल्स पढ़ लें फिर इसके। यस सर। एक सेकेंड बस। जी सर। अच्छा जी।
अब सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर ये है सिलेक्शन टूल। ये क्या है? सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल क्या करता है? सिलेक्शन टूल आप ऐसे समझें कि आपका मूव टूल है, आपका पिक टूल है। मूव टूल, पिक टूल जो आपने पहले दो पढ़े हैं, उनका काम क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसकी पोजीशन चेंज करना, ये सारे काम आते थे उनके अंदर। यही सारे काम थे। यस सर। तो यहाँ पर भी आपके पास सिलेक्शन टूल का यही काम है कि ये आपका ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, उनको इधर उधर मूव करने के काम आएगा। अब लेट्स से अगर यहाँ से मैं ये रेक्टेंगल लूँ, रेक्टेंगल लेकर मैं इस तरह से ड्रा करूँ रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल बन चुका है, ये इसका फिल आ रहा है। आप यहाँ से इसका फिल चेंज करो, स्ट्रोक चेंज करो, या यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, आप यहाँ से भी इसका फिल वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं इसका स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। ये तो पता है ना कि अगर रेड लाइन वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोक उसका खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ना? अच्छा, अब ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, ये देखें इसके बाउंडिंग बॉक्सेस आ गए, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइम ये क्या है? सिलेक्टेड है। मैं चाहूँ तो इसको मूव कर पा रहा हूँ अपने इस टूल की मदद से, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ, साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर पा रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक चीज़ का पता होगा कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट की शेप बरकरार रखनी है, उसकी रेशो बरकरार रखनी है, उसको छोटा या बड़ा करते हुए, तो कौन सा बटन प्रेस करते हैं हम एडोब के प्रोडक्ट्स के अंदर? शिफ्ट। शिफ्ट का बटन आप साथ प्रेस करोगे तो फिर क्या होगा जी? फिर ये होगा कि चाहे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो या चाहे आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अगर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है तो वो अपनी एक्चुअल शेप के अंदर रहेगा। ये देखें, शिफ्ट के बटन से ये एक्चुअल शेप के अंदर ही रहेगा, ये देखें, ठीक है। ये एक्चुअल शेप के अंदर ही छोटा या बड़ा होगा। आप चाहें तो क्लिक करके मूव कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के लिए अगर आप इस तरह से ड्रैग करके थोड़ा सा भी टच करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। हालांकि कोरल ड्रा में आपको पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर लाना पड़ता था, ऐसे ही ऐसे ही था। लेकिन जी सर। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थोड़ा सा टच भी करो ना तो वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। आप थोड़ा सा इस तरह से टच करो या क्लिक करके सिलेक्ट करो, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कॉर्नर से आप उसको ड्रैग करो, बेशक इस तरह से ट्रांसफॉर्म करो, ये देखो इस तरह से यहाँ से पकड़कर इस तरफ ट्रांसफॉर्म करो। अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हुए जो है शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस कर लोगे, ट्रांसफॉर्म करते हुए शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस कर लोगे तो चीज़ आपकी चारों साइडों पर बड़ी या छोटी होगी। ऐसे ही फोटोशॉप में भी इसी तरह से होता था कि चीज़ चारों तरफ छोटी या बड़ी करनी हो तो हम शिफ्ट और ऑल्ट का बटन इकट्ठा प्रेस कर लेते थे, ऐसे ही। जी सर। और दूसरा था कि अगर आप इस साइड पर चीज़ बढ़ा रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं जितना इस तरफ बढ़ा रहा हूँ उतना ही राइट साइड पर भी ये बढ़े, तो साथ कौन सा बटन आप एडोब फोटोशॉप में प्रेस करते थे? आप साथ अगर ऑल्ट का बटन प्रेस कर लें तो दोनों तरफ आपकी चीज़ बढ़ेगी। ऑल्ट का बटन अगर प्रेस कर लें तो चीज़ आपकी दोनों तरफ एक्सटेंड होगी, ये देखें बराबर हो रही है दोनों तरफ एक्सटेंड। ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूं तो ये देखें दोनों तरफ चीज़ बड़ी या छोटी हो रही है, हो रही है। जी सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर उसका यहाँ पर जहाँ से उसके एंकर पॉइंट्स इस तरह से मुड़ रहे होते हैं, फ्लिप हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ से पॉइंट इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो बाहर बाउंडिंग बॉक्सेस के साथ अंदर आपको ये छोटे छोटे गोल दायरे से नजर आ रहे होंगे, चार आ रहे हैं नजर? यस सर। जी सर। अब ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ये करते हैं कि अगर आप इस पर जाकर क्लिक करके ड्रैग करो तो ये आपके एजेस को राउंड करते हैं, ये देखें एजेस हो गए राउंड इसके। तो ये बेसिकली आपके क्या करते हैं? आपके एजेस को राउंड जी करने के सर। काम आते हैं। ये आपके एजेस को राउंड करने के काम आते हैं। ये देखें, आप अपनी मर्जी से एजेस को राउंड कर सकते हैं, वापस से बैक जा सकते हैं इन छोटे एरोस की मदद से। ये छोटे जो सर्कल्स हैं इनसाइड शेप के अंदर की तरफ जो सर्कल्स हैं इनके लिए, ठीक है। अच्छा, ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से देखोगे कि आप किसी एक को भी सिलेक्ट करके कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर हम इसको सिलेक्ट करें सिर्फ और हम इसको सिर्फ मोल्ड करें तो सिर्फ यही वाला राउंड होगा, ये आप अभी थोड़ी देर में देखोगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? उसी तरह से आप क्लिक करके ड्रैग करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसको अगर आप कॉर्नर पर आओ और इस तरह से रोटेट करना चाहो तो आप
रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखें आप रोटेट कर सकते हो कॉर्नर से आकर, और इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी की कॉपी जनरेट करनी हो तो क्या तरीका है जी? सबसे पहला तो यही होता है ना कि उसको कॉपी करके पेस्ट करें। कंट्रोल सी से किया कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ये देखें उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ गई डुप्लीकेट कॉपी। यस सर। कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया तो देखें उसकी एक और कॉपी। और माउस को बटन प्रेस करके लेफ्ट वाला ड्रैग करें तो कॉपी जनरेट होती है। जी जी बिल्कुल, हम उसकी तरफ भी आने लगे हैं। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से आप कॉपी जनरेट कर सकते हो। देखें आपकी आ जाती है। अगर आप कंट्रोल सी से कॉपी करो और कंट्रोल एफ से फ्रंट में पेस्ट करो। अब मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया है। जब आप कंट्रोल एफ प्रेस करोगे ना कॉपी करके, तो बिल्कुल उसी के ऊपर आपकी कॉपी आएगी। ये देखिएगा, ये थी, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल एफ से उसी के फ्रंट पर पेस्ट किया, तो उसी के ऊपर एक कॉपी आ गई उसकी। ये देखें उसी के ऊपर कॉपी आ गई। तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हो, आप कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर सकते हो, या जो तरीका आप फोटोशॉप में करते आए हो कि इसको ड्रैग करते हुए अपना ऑल्ट का बटन प्रेस कर लो तो इसकी कॉपी वो जनरेट करेगा। ड्रैग करते हुए ऑल्ट का बटन प्रेस कर लो, ये देखो, तो वो क्या करेगा, कॉपी जनरेट कर देगा। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर इसके साथ साथ मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके उसको सिलेक्ट कर लूंगा और इन दोनों को मैं डिलीट के बटन से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ थी कि अगर आप मूव कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को और आप चाह रहे हैं कि ये इसी लाइन के अंदर मूव होता रहे, तो साथ कौन सा बटन प्रेस कर लें? अब ये देखें इधर नहीं आ रहा, इधर ही मूव हो रहा है। साथ कौन सा बटन प्रेस कर लें? शिफ्ट का बटन आप साथ प्रेस कर लें तो आपका उसी लाइन के अंदर जो है वो मूव होगा, ठीक है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके छोटा करें तो उसी के अंदर जो है वो आपका जो है चीज़ छोटी करेगा। अब लेट से इसको हम यहाँ पर इतना छोटा करते हैं, यहाँ पर रखा हमने, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक लाकर मैं इसका ज़रा सा कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, लेट से ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये देखें दोनों को इस तरह से आप सेलेक्ट कर लें या शिफ्ट के बटन से सिलेक्ट कर लें प्रेस करके। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं आल्ट के बटन से इस तरह से ड्रैग किया, यहाँ रख दिया, यहाँ रखा, और कंट्रोल जो डी है, सॉरी कंट्रोल आर से रिपीट की शॉर्टकट क्या थी इसमें इलस्ट्रेटर के अंदर? इलस्ट्रेटर अगर कोई यूज करता है तो उसको पता होगा। कौन सी सर? रिपीट की शॉर्टकट की, अनडू की, नहीं रिपीट की कंट्रोल डी आई थिंक सो या आर है। वो क्या करता है कि आपने जो एक काम किया उसको बार बार रिपीट करता है। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रखूँ तो कंट्रोल डी अगर मैं प्रेस करता जाऊँ तो उसी काम को वो रिपीट करेगा, उसी काम को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब आपने एक काम किया, लेट से अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमने उस पूरी लाइन की यहाँ पर एक कॉपी की है इतने डिस्टेंस के ऊपर। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँ तो मेरा वही काम क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो अगर आपने एक काम किया उसको रिपीट करना है तो आप क्या कर लो, कंट्रोल डी प्रेस कर लो। क्या प्रेस कर लो? कंट्रोल डी आप प्रेस करो। लेट से आपको ये 4 चाहिए थे, मैंने एक डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के ऊपर एक किया, कंट्रोल डी, देखें उतने ही डिस्टेंस पर ऑटोमेटिकली एक और कॉपी, उतने ही डिस्टेंस पर एक और कॉपी आ जाएगी। तो जो भी आप काम करें, अगर आप चाह रहे हैं कि वो बार बार रिपीट होता रहे तो आप कौन सा बटन प्रेस करते रहेंगे? कंट्रोल, ठीक हो गया। उसके बाद और हमारी एक बेसिक चीज़ होती थी जूम के हवाले से। तो जूम के लिए यहाँ पर आपके पास जूम टूल है, जेड से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ये देखें आप जूम कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप जूम इसका बढ़ा लो अपने पास, या आप क्या कह सकते हैं कि इसको, अब इसका मैंने ये कभी यूज़ ही नहीं किया टूल। आप ऑल्ट का बटन अगर प्रेस करो, देखें अभी इसके बीच में प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है इसके बीच में? जूम के आइकन के बीच में प्लस आ रहा है, मतलब आप क्लिक करोगे तो जूम यहाँ पर अगर आप देखें 300 हो चुका है, मैंने एक और क्लिक किया 400 हो चुका है, मतलब जूम बढ़ता जा रहा है। अगर आपको कम करना है
तो आप ऑल्ट का बटन प्रेस कर लो। ऑल्ट का बटन अगर आप प्रेस करोगे तो देखो उसके बीच में क्या आ गया है, माइनस आ गया है, और अब आपका जूम ये देखें कम होना शुरू हो गया है, ये देखें कम होना शुरू हो गया। या जो ठीक है, या आप क्या कर सकते हो कि आप कंट्रोल और प्लस से जूम बढ़ा सकते हो और कंट्रोल और माइनस से जूम कम कर सकते हो। कंट्रोल प्लस से जूम बढ़ा सकते हो, कंट्रोल माइनस से कम कर सकते हो। कंट्रोल और 0 प्रेस करो तो ये आपका फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिट टू स्क्रीन। ये वही शॉर्टकट कीज हैं जो आपकी एडोब फोटोशॉप में हुआ करती थी, वही है। ठीक है, उसके बाद एक और जूम का तरीका होता था कि आप क्या करते थे, अपना ऑल्ट का बटन प्रेस करते थे और अपना जो माउस का व्हील है उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड अगर आप ड्रैग करते थे या रोल करते थे तो आपका जूम इन जूम आउट होता था। यस सर। ठीक है, उसके बाद था आपका ये हैंड टूल, जिसको आप पेन भी कहते थे, कोरल ड्रा के अंदर इसको पेन कहते थे, हैंड टूल था। ये क्या करता है, ये आपका कैनवास इधर उधर मूव करने के काम आता है जब आपका वर्किंग एरिया पे आप वर्क कर रहे होते हो। तो इसकी या तो आप यहाँ से आकर टूल लो और उसके जरिए से इधर उधर मूव करो इसको, या कौन सा बटन था जी, टॉगल करने के लिए कौन सा बटन होता था कैनवस के बीच में? अगर आपने टॉगल करना होता था तो आप स्पेस का बटन दबाते थे और आपके पास हाथ आ जाता था, आप उससे इधर उधर कर लेते थे इसको। भूल गए? नहीं सर याद। ठीक है, तो आप क्या करते थे, आप अपना स्पेस का बटन प्रेस करते थे और इससे इधर उधर इसको मूव कर लेते थे। ठीक हो गया। अब ये सिलेक्शन टूल का समझ में आया आपको कि आपके ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के काम आता है। लेट्स से इसको सिलेक्ट किया, इसको अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, इसको भी करना है, इसको भी, तो साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखो। कौन सा बटन प्रेस करके रखो? शिफ्ट का। शिफ्ट। ठीक होगा, ये देखें इस तरह से आप मूव कर सकते हो। आप इससे जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी चीज़ को इधर से इधर, जिस तरफ भी आप चाहो। आप अगर ड्रैग करते हुए ऑल्ट का बटन प्रेस करते हो तो इट मीन्स उसकी आप कॉपी जनरेट कर रहे हो। तो अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो आप मतलब अपना लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपकी ये देखें यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि स्मार्ट गाइड्स ऑन होती हैं, वो आपको बताती रहती हैं साथ साथ कि अब आपका डिस्टेंस, ये देखें बता रहा है कि भाई डिस्टेंस इधर बराबर है आपका। ठीक है, आप रख दो डिस्टेंस भी बराबर, हाइट भी। तो ये क्या होता है, ये आपकी स्मार्ट गाइड्स होती हैं। ये आपकी क्या है, व्यू में जाएं और अपनी स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लें। क्या ऑन कर लें? स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स आप जो है ना वो ऑन कर लें अपनी व्यू के मेन्यू में जाकर, या आप कंट्रोल यू प्रेस कर लो, कंट्रोल यू प्रेस कर लो, या स्मार्ट गाइड्स अपनी ऑन कर लो। अब यहाँ पर ये एक शेप है, अगर आप इसके इनसाइड देखें तो आप यहाँ से अगर ड्रैग करें तो आप इसकी शेप को यहाँ से राउंड भी कर सकते हो, ये देखें। ठीक हो गया। तो आप इस तरह से बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें जो है यहाँ पर आप कर सकते हो, और बहुत यूज़फुल टूल है, बहुत यूज़फुल है, बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल टूल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान टूल है एडोबी इलस्ट्रेटर। सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझनी है बस। ठीक, सर इसमें भी कॉपी करने के लिए हम वो कंट्रोल जे से जो हम कॉपी बनाते थे फोटोशॉप में, इसमें भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल जे जो है ना वो ज्वाइन के लिए यूज होता है। यहाँ पर जो कंट्रोल जे है ना वो ज्वाइन के लिए यूज हो सकता है। यहाँ पर आप ऑल्ट के बटन से ड्रैग कर लो इस तरह से चीज़, मोस्टली जिस तरह से हम लोग करते हैं कि हम ऑल्ट के बटन से फटाफट ड्रैग कर लिए उस चीज़ को, ये देखें कॉपी आ जाती है उसकी। ठीक है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं इसके अंदर। वही यहाँ पर अगर आप देखें अलाइन की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हो कुछ चीज़ें। ठीक है, बस यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ शो होती रहेंगी साइड पर, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। साइड पर प्रॉपर्टीज़ आना भी एक तरह से काफ़ी हेल्पफुल रहता है, यूज़फुल रहता है। ठीक, और मज़ेदार चीज़ है।
बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखें फिल है, स्ट्रोक है, उसके बाद ओपेसिटी है, और ये कुछ आइकन्स आपके फ्लिप के हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो चीज़ें वही हैं जो मतलब आप पढ़ चुके हो, ठीक है, चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ चुके हो पहले से। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हैं, बहुत ठीक। अच्छा, आगे मैं पढ़ा दूं कुछ इसके टूल्स वगैरह। जी सर, पढ़ाएं। सर कोई सा भी एक टूल पढ़ा दे। बस एक टूल तो मैंने पढ़ा दिया ना, ये वाला सिलेक्शन टूल तो। सर कोई सा भी एक जी और सर, पढ़ा ये दे। तो हो गया। अब कोई वो वाला पढ़ा दे जो पहले नहीं पढ़ा होगा। नहीं, वो वाला थोड़ा इधर आपके नीचे चल के आएंगे, उसके लिए पहले ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है थोड़ी सी। एक दफ़ा इन सब चीज़ों को रिकॉल करना बड़ा ज़रूरी है इन टूल्स के ऊपर आने तक। ये जो शेप बिल्डर वगैरह और लाइव पेंट बकेट वगैरह टूल हैं, ठीक है। सर मेरे कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, वो कोरल ड्रा से रिलेटेड। कर लेते हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चलें ठीक है सर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उससे नेक्स्ट जो टूल है ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जो भी आपकी शेप बनती है वो किसकी बेस पर बनती है, नोड्स की या एंकर पॉइंट्स की बेस पर बनती है। अगर मैं इस शेप की बात करूं, रेक्टेंगल है आपके पास, तो इसके कितने एंकर पॉइंट्स, ये कितने नोड्स हैं इसके? 4। 4। एक आपका यहाँ पर पहले है, ये देखें एंकर, फिर ये पाथ आ रहा है आपका, और यहाँ पर आकर फिर देखें वो एंकर लिखा हुआ आ गया, मतलब दूसरा एंकर पॉइंट यहाँ पर है। फिर पाथ 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 आ रहा है, और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट है, ठीक है। फिर पाथ पाथ, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट है। ये आपकी स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड कर रही होती हैं जहाँ पर भी आप। जी क्या कह रहे हैं? नहीं सर, फिक्स नहीं। अच्छा, तो अब आपको पता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका क्या करता था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका एक एक सिंगल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के काम आता था कि नहीं? तो अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ पर क्लिक करें तो कौन सा एंकर पॉइंट इस टाइम सिलेक्टेड है? ये वाला। अगर मैं इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करूं तो ये वाला। अगर मैं इस तरह से क्लिक करूं तो अब देखें चारों के चारों एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं। अगर मैं मूव करूंगा तो चारों के चारों मूव होंगे। हो रहे हैं चारों मूव? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चारों के चारों सिलेक्टेड हैं इस टाइम। अगर कोई एक सिलेक्ट करना हो तो उसके ऊपर जाकर क्लिक करें अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब इस टाइम मेरा एंकर पॉइंट कौन सा सिलेक्टेड है? ऊपर वाला। तो अब अगर मैं इसको मूव करूंगा, सॉरी, अब अगर इसको मैं मूव करूंगा तो देखें सिर्फ वो एक ही एंकर पॉइंट मेरा मूव हो रहा है, ठीक है। आपको पता था कि आप एक एक एंकर पॉइंट को, अब यहाँ पर जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप चाहें किसी एक एज को राउंड करना, आप जैसे इस एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है तो सिर्फ इसी का ये इनसाइड जो सर्कल है वो नजर आ रहा है। मैं इसे अगर ड्रैग करूंगा तो देखें सिर्फ यही शेप मेरी राउंड हुई, यही एज मेरा राउंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो चीजें आपके पास काफी हेल्पफुल हो जाती हैं कि नहीं, इस तरह की शेप्स क्रिएट करने के लिए या कुछ भी क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बड़ा इजीली जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। किसी एक एंकर पॉइंट को आप सिलेक्ट करो और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर लो, ठीक है। किसी भी एक एंकर पॉइंट को या किसी भी दो एंकर पॉइंट्स को आप इस तरह से सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये देखें, तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली हैं। यहाँ पर चीज़ें आपके पास काफ़ी आसान होने वाली हैं, काफ़ी आसान होने वाली हैं। ये देखें, आप क्या कर सकते हैं, किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, सिर्फ उसी को राउंड कर लें, या सिर्फ उसी को अपने एरो की से बेशक मूव कर लें, अपने कीबोर्ड के एरोस की से मूव कर लें। ये देखें मैं आपके सामने अपने जो कीबोर्ड के एरोज हैं उनसे मूव कर रहा हूँ, उस पॉइंट को सेलेक्ट करके। ये देखें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कीबोर्ड की मदद से भी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। पता है ना, कीबोर्ड से मूव कर सकते हैं ना हम एरोज कीज की मदद से। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ आप मूव कर सकते हो चीज़ों को अपने एरोज कीज की मदद से। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और उसकी मदद से आप किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। अब लेट से मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया है ना, ये देखिए ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ रही हैं जो मैं थोड़ा सा ठहर के डिस्कस करना चाहूँगा, आज नहीं, ठीक है।
ये कट की है कि अगर आप इस पॉइंट्स को कट करना चाहें, ये अभी ज्वाइन है इस टाइम दोनों, अगर आप कट करना चाहें ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी आ रही हैं, यहाँ पर भी आपके पास आ रही हैं। जहाँ से आप यूज़ करना चाहें, यहाँ से जिधर से आपका दिल करे आप यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास। लेट्स से ये देखिएगा इस तरह से। अब मुझे काफ़ी स्ट्रेच हुई नज़र आ रही है, आई डोंट नो आपके पास ये कैसा सा आ रहा है, बट यहाँ पर चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ये वाला नोड लूँ इस तरह से, और इधर से ये वाला नोड लेकर इस तरह से, और ये देखें, या इसका हम इधर से इसको आउटर एज जो है वो राउंड करते हैं और इस तरह से इनर एज जो है वो राउंड करते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास, और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर आपकी। बड़ी आसानी से जो है ना, बड़ी आसानी से आप यहाँ पर चीज़ें कर पाते हो। सिर्फ जो मेन चीज़ है वो है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है आपने, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। फाइल बनाएं, इसके अंदर फाइल बनाकर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करें जो आपको पता है। जैसे आपको पेन टूल चलाना आता है, ज़रा क्रिएट करके कोशिश करें कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, वही चीज़ें हैं या नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्रिएट करें चीज़ों को, थोड़ा सा समझें इसके अंदर, इसकी आदत डालें, इलस्ट्रेटर की आदत डालें। आप अपने आप को, कोरल ड्रा नहीं भी अच्छे से आता आपको, कोई मसला नहीं है, फोटोशॉप भी नहीं आता, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको इलस्ट्रेटर अच्छे से आता है ना, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। और 90% क्लाइंट्स जो है ना वो यही कहते हैं कि भाई कोरल, सॉरी इलस्ट्रेटर। 90% आपने रिक्वेस्ट बाय रिक्वेस्ट वगैरह भी देखी होंगी, हर चीज़ आपने देखी होगी। 90% जो चीज़ आ रही होती है वो यही आ रही होती है कि इलस्ट्रेटर 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 इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो इससे दोस्ती करें जितनी हो सकती है इलस्ट्रेटर से। अगर आपकी इससे दोस्ती होगी अच्छे से तो फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए, चीज़ें क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, और काफ़ी सिमिलर है फोटोशॉप से, काफ़ी सिमिलर है, बहुत ज़्यादा, है कि नहीं? यस सर, है उसी तरह। कल हमने जी यहाँ सर, तक कवर कर सेम। लेना है इसको, कल हमने इसको यहाँ तक कवर करना है, कल ये ब्रश टूल तक। कल हमने ये सारे टूल्स पढ़ लेने हैं, ये सारे टूल्स कल हमने पढ़ लेने हैं विद प्रॉपर्टीज़। तो कल ज़रा तैयार होके रहिएगा, आज इसको समझें सारे को। ठीक है, इसके ऊपर हाथ पाँव मारें, जो दिल करता है इसके ऊपर करें, ये निकल के चपेड़े नहीं कराएगा आपको कि भाई गलत क्यों किया, कि कराएगा।